मैंने मात्र कुछ दिन पढ़कर ही संस्कृत में 93 अंक लाया था, ठीक। लेकिन उस समय मेरे पास, मेरे भाई, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। आज आपके साथ आपका बड़ा भाई खड़ा है जो संस्कृत में आपको 70 में 70 दिलाएगा, ठीक है। 70 में 70। बस जो बोलूं और जितना बोलूं बस आपको उतना करते चले जाना है, ठीक है मेरे भाई। और जो स्कोर आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा वो स्कोर आप पाएंगे। इस कम समय में आपने कोई तैयारी नहीं की है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बजाय इसके आपको अब मेहनत करना होगा। अब आपको डेली 2 से ढाई घंटे संस्कृत पर देना होगा। 2 घंटे आप दे रहे हो बहुत अच्छा है, 2.5 घंटे दे रहे हो और अच्छा है, ठीक है। आपको इतना टाइम देना पड़ेगा अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तब, ठीक। मैं लगभग, आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज मैं लेकर के आया हूँ, ये उसको मैं पहले बारी बारी से डिस्कस करता हूँ, बाकी थ्रू आउट द वीडियो बाकी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो आपको एंड तक बने रहना है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूँ और साथ ही साथ लास्ट में आपको कुछ ऐसी चीजें भी प्रोवाइड करूंगा जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में फायदा होगा आपको, ठीक। तो अगर पहला है संस्कृत निबंध कम से कम 8 वाक्य। पहला टॉपिक। सबसे पहले अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, आपका सिलेबस हो चुका है या आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करना है। पहला टॉपिक आपको संस्कृत निबंध कम से कम 8 वाक्य पर तैयार करना है। यानी ये सवाल आता है, इससे 8 अंक मिलते हैं। इससे आसान टॉपिक कुछ हो ही नहीं सकता। और उसमें भी मैंने आसान इसको बना दिया है। 5 मैंने टॉप 5 निबंध यहाँ पर लिखे हैं। यहाँ पर यानी अगर आप 40 वाक्य पढ़ लेते हो, 8-8 वाक्य करके 40 वाक्य तैयार कर लेते हो, तो आप बोर्ड एग्जाम में 8 अंक आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। उसके लिए आपको एक जो है आई बटन पर वीडियो दिखाई दे रहा होगा, 40 वाक्य इक्वल टू 8 अंक पक्के, उस वीडियो पर क्लिक करके आप ये सभी निबंध मैंने उसमें आसान शब्दों में बताए हो उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, विद्या। दूसरा है सदाचार। तीसरा है सत्संगति। चौथा संस्कृत भाषा महत्वम। पांचवा परोपकार है या पर्यावरणम। पांचों निबंध को आप तैयार कर लो, ओवरऑल कहने का ये मतलब है, ठीक। इससे आपके 8 अंक पक्के हो जाएंगे। अब दूसरे टॉपिक पर आते हैं, संस्कृत पदों का वाक्यों में प्रयोग। एक मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया है किस तरीके से, मनोहर। इस तरीके से आपको पद मिलेगा, इसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो मनोहरः पुस्तकम पठत, ये आपका क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर 2 वाक्य दिए जाएंगे, ठीक। जिनमें 2-2 नंबर का होगा। 4 अंक यहाँ से भी आपके पक्के हो जाएंगे। बहुत आसान टॉपिक है। इसको पढ़ने के लिए आपको आधा से 1 घंटा का भी समय नहीं लगेगा। आपके 4 अंक आराम से पक्के हो जाएंगे, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। 3 वाक्य दिए रहते हैं, उसका अनुवाद करना रहता है। 2-2 नंबर, अगर आपने एक सही किया तो 2 अंक, तीनों सही किए तो 6 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत आसान टॉपिक है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक। अब चौथे टॉपिक पर आते हैं, प्रत्याहारों का सामान्य परिचय एवं उच्चारण स्थान। इससे आपके 2 अंक तय पक्के हो जाएंगे। 2 अंक का आता है, बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जाता है। और उसके बाद संधि, शब्द रूप, धातु रूप, समास, ये भी आपका 2-2 अंक का आता है। इस सभी टॉपिक को आप आराम से तैयार कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। आपने इन 4 टॉपिक को पहले तैयार करना है। पहला टॉपिक, फिर उसके बाद दूसरा आप तैयार करिएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका नाम है कारक प्रत्यय वाच्य परिवर्तन। छठा टॉपिक, 2-2 और वाच्य परिवर्तन 3 अंक का आता है, ठीक। अगर मैं आपको ये सभी 5 से 6 दिन में याद करा दूंगा मेरे भाई, बजाय इसके इन सभी का मैं प्रॉपर, अगर आप कहोगे तो इन सभी का डिटेल्ड वीडियो या एक वीडियो लेकर के आऊंगा, इस टॉपिक को खत्म कर दूंगा, उसके बाद एक वीडियो लेकर के आऊंगा, इस टॉपिक को फिनिश कर दूंगा, फिर उसके बाद इसको इसको इस तरीके से 5 से 6 दिन में मैं फिनिश करा दूंगा, ठीक। बजाय इसके आपको जो है मेरे भाई कम से कम 10 कमेंट होना चाहिए, क्योंकि इस समय मेरे चैनल पे आप जानते हो स्टूडेंट कम हैं। तो उसके लिए मेरे भाई कम से कम 10 कमेंट होना चाहिए कि इन सभी टॉपिक्स पर डिटेल्ड वीडियो लाइए, ठीक। आपको यही कमेंट करना है, डिटेल्ड वीडियो। क्या, डिटेल्ड वीडियो या फुल वीडियो, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या है, मैं आपको ये सभी 5 से 6 दिन में याद करा दूंगा मेरे भाई। 6 दिन में आप 35 अंक पक्के कर लेंगे। यहाँ से आप ऐड कर सकते हो पूरा व्याकरण। मैंने 6 दिनों में इतना, मतलब इतने अच्छे से टॉपिक्स को डिजाइन करा है, आपको कम से कम चीजें पढ़नी होंगी। संधि वगैरह में मेरे भाई, संधि, ये चारों टॉपिक्स आपको एक दिन में कवर करा दूंगा, एक वीडियो में कवर करा दूंगा, ठीक। अगर 1 से 1.5 घंटे की वीडियो होगी, 1 घंटे की भी वीडियो नहीं होगी, उसमें मैं इसको प्रॉपर कवर करा दूंगा। लगभग इन दोनों टॉपिक्स को एक दिन में कवर हो जाएगा, उसके बाद इन दोनों को एक ही दिन में कवर हो जाएगा। यानी लगभग 4-5 दिन, 4-5 वीडियोज में मेरे भाई मैं ये सभी 35 के 35 अंक आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। और एक दिन में अगर एवरेज देखा जाए, 6 दिन में 35 अंक, 6 छाक 36, यानी एक दिन में 1% का आपका फायदा होगा, ठीक। तो इसको मेरे भाई तैयार करो। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इस सब्जेक्ट को छोड़ के चले जाते हैं, वही गिना चुना अंक आता है 60-65%। तो मेरे भाई अगर आपको मेरी तरह
93+ जाना है, 95+ जाना है मेरे भाई। अगर मैंने 93 अंक लाया है बिना किसी गाइडेंस के, तो आपको मैं गाइड करने के लिए यहाँ पर हूँ, तो मेरे भाई आपके 95 के अबव तो आने ही चाहिए, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। इस तरीके से आपका व्याकरण फिनिश हो जाएगा मात्र 5 से 6 दिनों में। मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, जो भी मैंने यहाँ पर प्रॉपर चीजें लिखी हैं उसको बस आपको फॉलो करना है, 5 से 6 दिन में आप आराम से कवर कर लोगे, ठीक। अब गद्य खंड पर आते हैं। 12 अध्याय है गद्य खंड में। अब मैं इसको 12 अध्याय को बिल्कुल भी पढ़ने को नहीं कहूंगा। अब अगर आप 12 अध्याय को तैयार कर रहे हैं तो आपसे गधा, बड़ा गधा कोई नहीं है, ठीक। क्यों? क्योंकि इतना कम टाइम बचा है। इन 12 चैप्टर्स को पढ़ोगे और इससे कितने अंक पूछे जाएंगे? 4 3 7 4 11 नंबर के सवाल आएंगे, ठीक, गद्य खंड से, ठीक। अब मैं आपको यहाँ पर सिंपल सा तरीका क्या बताता हूँ। गद्य खंड का हिंदी में अनुवाद मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा, इन सभी चारों टॉपिक्स को कवर करा दूंगा, ठीक। इन सभी चारों चैप्टर्स को कवर करा दूंगा। लगभग 1.5 से 2 3 घंटे की वीडियो होगी, 2 घंटे की, मैक्सिमम 2 घंटे की। उसमें यहाँ पर आपके 4 अंक पक्के हो जाएंगे, ठीक। अब उसके बाद दूसरी वीडियो मैं इसका लेकर के आऊंगा, पाठ का सारांश। केवल 4 सारांश आपको पढ़ने हैं। अगर आप खुद से पढ़ लेते हो तो अति उत्तम है मेरे भाई। अगर जो स्टूडेंट खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो मैं उनके लिए वीडियोज लेकर के आऊंगा, अच्छे से समझा दूंगा। क्योंकि ये आप खुद से नहीं पढ़ पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन बैंक लोगे, आप खुद से नहीं समझ पाओगे, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रॉपर एक वीडियो चाहिए, समझाने वाला चाहिए। तो मैं आपको समझाऊंगा, बजाय इसके आपको जो मैंने आपको टारगेट दिया है 10 कमेंट, 10 अलग आईडी से कमेंट होने चाहिए। नहीं कि मैं ही 10 बार कमेंट कर दूं, नहीं। आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि अगर मेरे पास स्टूडेंट ही नहीं होंगे तो मैं पढ़ाऊंगा किसे, ठीक। तो इन सारी चीजों को आपको करना है। वो जो जितना टारगेट मैंने दिया है उसको प्रॉपर पूरा कीजिए, मैं अपना टारगेट पूरा करूंगा, ठीक। इन सभी को मैं लगभग, यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में 16 टॉपिक है। मैं 16 टॉपिक को लगभग 10 वीडियो में कवर करा दूंगा। 10 से 15, 10 से 12, 15, मान लो 15 वीडियो। चलो 16 टॉपिक है, 16 अलग अलग वीडियो। कोई छोटी वीडियो होगी 5 मिनट की वीडियो होगी, तो कोई 50 मिनट की वीडियो होगी। अंतर बस इतना रहेगा, लगभग 15 वीडियो में मैं इन 16 के 16 टॉपिक्स को आपको पूरा का पूरा कवर करा दूंगा, ठीक। जाओ, 16 दिन में, 15 दिन में आपका कवर हो जाएगा, ठीक। 15 वीडियो 15 दिन आपको देखना है। मेरे पास उतना वो नहीं है कि मैं 5-5 घंटे की क्लास लूंगा, नहीं। 2 घंटे, 1 घंटे, 1 घंटे 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट की वीडियो आएगी। इससे लंबी वीडियो नहीं आएगी, ठीक। अब उसके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जब मैंने 7वां और 9वां टॉपिक करा दिया, अब ये टॉपिक आप अपने आप कर लोगे। इसके लिए भी मैं हालांकि वीडियो लेकर के आऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक छोटा सा वीडियो। उसमें लगभग मैं 30 से 40 एमसीक्यू करा दूंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इससे 3 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। लेकिन जब मैं इन दोनों टॉपिक्स को फिनिश करा दूंगा ना, उसके बाद ये आपके लिए हलवा हो जाएगा, ठीक। यानी ये टॉपिक अपने आप उड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं पद्य खंड पर आते हैं। इसमें 7 चैप्टर, अब समझ लीजिए यहाँ पर 12 चैप्टर थे, केवल मैं आपको 4 पढ़ने को कह रहा हूँ। एक अपने मन से आप कोई भी चैप्टर उठा सकते हैं, ठीक। उसके बाद इसमें मैं केवल सारांश में केवल 4 सारांश पढ़ने को कह रहा हूँ। पद्य खंड में 7 अध्याय हैं, इन 2 को छोड़ दो, क्योंकि पद्य खंड से ज्यादा अंक के सवाल आते हैं। आप देख सकते हो 4 3 7 4 11 4 15 नंबर के सवाल आते हैं, ठीक। ओवरऑल इसमें एक चीज ऐड हो जाती है, सूक्त। अगर मैं यहाँ पर एक वीडियो श्लोक पर लेकर के आऊंगा, सभी चैप्टर से 5 चैप्टर, 2 चैप्टर छोड़ना है आपको, इनको छोड़ देना है, ठीक। इन 2 चैप्टर्स को, बाकी जो 5 चैप्टर हैं उसको आपको तैयार करना है। अब क्या करूंगा, एक वीडियो में मैं उन 5 चैप्टर्स के जो है व्याख्या कर दूंगा श्लोक की, फिर सूक्त की व्याख्या करूंगा। सूक्त और श्लोक में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। जब मैं इसको आपको रिवीजन कराऊंगा ना, आपका ये ऑलरेडी रिवाइज होता रहेगा, ठीक। यानी मैं साथ के साथ रिवीजन भी कराऊंगा। उसके बाद आपका जो है संस्कृत में अर्थ जो है जब पढ़ाऊंगा, तो इन दोनों का फिर से रिवीजन होगा। उसके बाद जब मैं विकल्पीय प्रश्न, तो पहली बात इसको मुझे कराने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी जब मैं इन दोनों टॉपिक्स को करा दूंगा। फिर भी मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा 30 से 40 एमसीक्यूज का, 50 एमसीक्यूज का। उसको आप बस एक रिवीजन के मोड से आपको देखना है। इससे आपका पूरा का पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाएगा पद्य खंड का, मात्र 3 से 4 वीडियोज में, ठीक। 3 से 4 वीडियोज में मेरे भाई आपका पूरा का पूरा ये पद्य खंड, जो भी इतना सबसे टफ यही होता है। अगर आप अगर देखे होगे कभी सिलेबस, तो टफ यही होता है। इसको मैं 4 वीडियोज में लगभग 4 दिनों में आपका पूरा कवर करा दूंगा। 15 नंबर, यानी 4 चौके 16, लगभग 4 नंबर एक दिन में, 3 नंबर एक दिन में आपका कवर, ठीक। उसके बाद कथा नाटक कॉमेडी पर आते हैं। आसु पाठ ये सबसे आसान है, इसको मैं लगभग एक ही वीडियो में वैसे तो कवर करा दूंगा, लेकिन उसके लिए भी मैं 3 छोटे छोटे वीडियोज लेकर के आऊंगा, ठीक। अब इसमें 7 चैप्टर्स हैं। इसको किस प्रकार से तैयार करना है मैं आपको बता देता हूँ। पात्र का चरित्र चित्रण 4 नंबर का आता है। लघु उत्तरीय प्रश्न संस्कृत में देना होता है उत्तर। एक सवाल आता है, 3 सवाल दिए रहते हैं, ठीक है। 3 में से एक का करना रहता है। ये ऊपर लिखना था, यहीं पे इस बहुविकल्पी वाले में लिख दिया। 3 में से एक का जो है संस्कृत में उत्तर देना रहता है, ठीक है।
तो यानी उससे आपको 2 अंक मिलते हैं। आराम से ये चीज़ आप कर लोगे जब मैं पढ़ाऊँगा, ठीक? उसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न जो है 3 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। इन सभी चीज़ों को आप कर लोगे। केवल आपको क्या करना है, सभी अध्यायों के पात्रों के चरित्र चित्रण पढ़ लेना है आपको, ठीक है? यानी इन सभी का जो है आपको केवल अर्थ नहीं पढ़ना है, जो भी संस्कृत में दिया रहेगा उसका बस चरित्र चित्रण, सभी अध्यायों के पात्र का अगर आपने चरित्र चित्रण पढ़ लिया, उसके बाद ये सभी आप जो है 4, 3, 7, 2, 9 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएँगे और ओवरऑल आपका संस्कृत का पूरा सिलेबस एकदम से उड़ जाएगा, एकदम से मतलब खत्म हो जाएगा, दी एंड कह सकते हो, ठीक? मात्र 15 से 16 वीडियोज़ में या 15 से 16 दिनों में। अगर आप इसको खुद से तैयार कर सकते हो तो मेरे भाई वेल एंड गुड है। अगर आप कुछ नहीं पढ़े हो, अगर कहीं भी रिसोर्सेज आपके पास नहीं है, अगर आप चाहते हो कि इस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो मेरे भाई कम से कम 10 से 15 कमेंट आने चाहिए, 10 से 15, चलो ठीक है 15 भी काट दो, 10 कमेंट, 10 अलग-अलग डिफरेंट आईडीज़ से 10 कमेंट आने चाहिए, तब जा कर के मैं वीडियोज़ बनाऊँगा। 10 कमेंट कब आएँगे? जब आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे मेरे भाई। मैं ये चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ शेयर करने के लिए ताकि आपके जो है मित्र का, आपके प्रिय दोस्तों का जो है भला होगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, इससे जो है मुझे मतलब आखिर जब मेरे वाले पे वैसे भी व्यूज़ ज़्यादा आते नहीं, तो जब व्यूज़ ही नहीं आएँगे या मतलब कोई स्टूडेंट देखेगा ही नहीं, तो मेरे जो है इस सीरीज़ को लाने का फ़ायदा क्या है 15 वीडियोज़ का, ठीक? इसलिए मैं ये चीज़ें कह रहा हूँ। शुरू में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लास्ट में कुछ फ्री चीज़ें दूँगा, फ्री रिसोर्सेज़, तो ये रही वो फ्री रिसोर्सेज़। फ्री में ऑनलाइन आप वर्णनात्मक प्रश्नों के टेस्ट अगर देना चाहते हो, उसके लिए आपको जॉइन फ्री मार्क बूस्टर सीरीज़ इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। यहाँ पर आपको वीकली टेस्ट मिलेगा और साथ ही साथ जो है मेरे भाई आपका जो है फ्री रिसोर्सेज़ और बहुत सारी चीज़ें फ्री में आपको गाइड की जाएँगी। बस इसको आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक? ओवरऑल ये सारी चीज़ें हो गई। और संस्कृत में अगर मेरे भाई इस तरीके से आप तैयार करते हो, मात्र 15 दिन में आप जो है संस्कृत में 70 लाने के लायक बन जाओगे और बोर्ड एग्जाम में आराम से ईजिली टॉप कर पाओगे, ठीक है? ओवरऑल यही सारी चीज़ें हैं मेरे भाई। और अगली वीडियोज़ के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मेरे भाई। बजाय इसके आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, टाइप करके मुझे जो है 10 टारगेट, आप अपना टारगेट पूरा कीजिए, मैं अपना टारगेट ज़रूर से ज़रूर पूरा करूँगा, ठीक?